गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के थर्सडे एडिशन में आपका स्वागत है। थर्सडे है, आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए सीट बेल्ट लगाकर। थोड़ी सी वोलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करना है। और इस बीच क्यूज भी कुछ ऐसे ही हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक वोलेटाइल सेशन हो सकता है। थोड़ा सा पिच को गॉज करना मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट के साथ कामकाज, कहने के लिए लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन मूड सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और मूड सेंटिमेंट इसलिए बिगड़ा ओवरनाइट ट्रेड में क्योंकि बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी कह लीजिए, बिटकॉइन सिंगल आउट नहीं करता, क्रिप्टो करेंसीज के बाजार में एक मैसिव वैल्यू इरोजन होती हुई और उसने मूड सेंटिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड बिगाड़ा। मूड सेंटिमेंट कैसे बिगाड़ा? वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स की तरफ लोग मूव करें। तो रिस्क ऑफ ट्रेड मतलब वो एग्रेसिव एसेट क्लासेस से पैसा निकालना। अब वही हमने इक्विटीज में कुछ हद तक देखा, वही हमने कच्चे तेल में कुछ हद तक देखा, और इन कंसर्न्स के बीच में, इन्फ्लेशन उछलने के बीच में बस सोना था जो आउट परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट इवन कमोडिटीज में भी करेक्शन देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड। प्रेशियस को छोड़ दें तो थोड़ा सा ओवरनाइट में प्रॉफिट टेकिंग, रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिले। इस बीच हमारा एशियाई पैक स्क्रीन्स पर आएगा और एसजीएक्स निफ्टी एटलीस्ट एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन, फ्लैट टू माइल्डली इन ग्रीन कह लीजिए, ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। तो ये मोटा मोटी आज का ग्राउंड रिपोर्ट है, लेकिन पिच कैसी रहेगी, कैसे अप्रोच करना है, नीरज जी समझ लेते हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, भारत बिल्कुल अलग है। यहाँ बहुत सारे शॉक एब्जॉर्वर लगे हुए हैं, तो यहाँ बहुत दिक्कत नहीं पड़ती है। हालांकि आज टीम बनाना बहुत कठिन काम था कि 500 पॉइंट की हाई से गिरा, चढ़ा, फिर गिरा, मतलब इतना ज़्यादा वोलेटाइल था। पूरी दुनिया के मार्केट के इंडेक्स देखिए, आपको लाल दिखेंगे सब। चाइना में देखिए कमोडिटी लाल, लेकिन अब आपको देखने का नज़रिया ये है कि आप 510 पॉइंट की लो देखेंगे या 167 पॉइंट देखेंगे, तो 400 पॉइंट की रिकवरी भी आप देखेंगे। तो टफ कॉल लेना है इस समय। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग पैसे निकाल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एफआईआई अप्रैल में नेट सेलर थे, मई में टेल सेलर हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा लोग निकाल रहे हैं। तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से तो आप लॉन्ग शॉट बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ मार्केट वीक होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कमोडिटीज़ में हो चाहे इक्विटीज़ में हो। पैसा लोग निकाल रहे हैं और ये क्रिप्टो ने तो और मूड ख़राब किया कल। तो हालांकि टीम में मेरी आपको सब बाई साइड के मिलेंगे, एकदम उल्टी टीम बनी हुई है यहाँ पे मार्केट के मूड को देखते हुए। इसलिए बनी क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे आए थे बहुत सारी कंपनियों के, मैंने उसी आधार पर चुना है। लेकिन हाँ, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा आज। अच्छा, वो कल शाम को जब मैं ऐसी सारी न्यूज़ डेवलपमेंट्स ढूंढ रहा था तो ब्लैक फंगस को राजस्थान में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। गुजरात, मुंबई में केसेस को लेकर बहुत चिंता है। साराभाई वर्सेस साराभाई है क्या आज? नहीं, आज मैंने कल भी नहीं लिया था, आज भी नहीं लिया। मैंने इसलिए नहीं लिया कि देखिए, मेरे लेने के बाद 4 सर्किट लग गया, तो 20, 40, 60% चल चुका है वो। अब उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है और कुछ लोग उसमें से एग्जिट ले रहे हैं। तो इस समय फिर अब रेकमेंड करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। हालांकि मैंने कल वो खबर राजस्थान वाली देख के मेरा मन हुआ था लो, लेकिन फिर मैंने जब उसका डेटा देखा मुझे लगा नहीं, अब अवॉइडेबल है, अभी तो बहुत वॉल्यूम हो रहा है उसमें, तो नहीं लिया मैंने आज। नहीं, ये मैंने भी देखा था, फिर मैंने भी टटोलना शुरू कर दिया था। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये अवॉइडेबल है, छोड़ दिया जाता है। हाँ, लेकिन फार्मास्यूटिकल आज के बाजार में वैसे रडार पे रखिएगा। दिग्गज कंपनी से मुझे लगता है आउट परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन चलिए, 10 के 10 बल्लेबाज नहीं है आज, कुछ सेल कॉल्स हैं, लेकिन वो आखिरी में बात करेंगे। अभी जरा पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। तो खरीदारी करने की कॉल्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। और थोड़ा सा इजी हो गया था रात में मेरे लिए टीम बनाना जब मैंने न्यूज़ डेवलपमेंट देखा। अच्छी खबर किसानों के लिए आती हुई, अच्छी खबर किसानों के साथ साथ फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए भी मुझे लगी। किसानों के लिए तो बट ऑब्वियस था जब गवर्नमेंट ने चारों फर्टिलाइजर कंपनी, शुरुआती डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दीजिए, एक साथ ही चारों का, क्योंकि एक ही थ्रेड से वीव्ड है। गवर्नमेंट ने कल जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर बिकता है डीएपी फर्टिलाइजर, उसमें जो सब्सिडी है 140% बढ़ा दी। तो जो पहले प्रति बैग 500 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 140%, मतलब 500 का हो गया 1200 रुपए की सब्सिडी। तो फार्मर को, किसान को एक बैग जो डीएपी फर्टिलाइजर का है 2400 की जगह 1200 रुपए में पड़ेगा।
और ये 1200 रुपए जो बचे हुए हैं फर्टिलाइजर कंपनीज के, वो सरकार सब्सिडी के तौर पे इन कंपनीज को दे देगी। तो नेट नेट किसानों के लिए बहुत फायदा और इंटर्न फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव। कुछ साल पहले की कहानी होती तो जितना सब्सिडी बर्डन बढ़ता था उतनी चिंता भी बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी डोल आउट में हमेशा डिफरमेंट, हमेशा डिलेज एक्यूमुलेट होती रहती थी। सब्सिडीज कंपनीज के साथ वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस आते थे। हम लोग कितनी चर्चा करते थे, कितने इंटरव्यूज करते थे। पहला सवाल रिजल्ट्स की बोर्ड रूम में भी यही होता था, सब्सिडी कितनी बकाया है, कब भुगतान होगा। आजकल क्या हो गया है, सब्सिडी मेरे हिसाब से था कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले सारी सब्सिडी आपके पास आ जाती है। कुछ देर पहले लक्ष्मण जुड़े वो कह रहा था हर महीने क्लियरेंस हो रहा है, तो वो सब्सिडी का बर्डन नहीं है। सब्सिडी सरकार बढ़िया इफेक्टिवली डोल आउट कर रही है कंपनीज के पास, तो वो वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस भी खत्म हो रहे हैं। तो फर्टिलाइजर की जो बढ़ती कीमतें थी वो किसानों को पास ऑन होनी थी, हो गई थी। अब सरकार ने वो सब्सिडी के तौर पे कर दिया है, तो बहुत बढ़िया खबर है, विन विन सिचुएशन है। सरकार के ऊपर बहुत जरूर पड़ेगा, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन इन सब कंपनीज के लिए अच्छी खबर किसान भाइयों के साथ साथ। तो मद्रास फर्टिलाइजर खरीदारी करने का मन, ये सब प्योरली ट्रेडिंग बेट्स होंगे। मुझे लगता है अच्छे अपमूव्स फर्टिलाइजर एज अ स्पेस डिलीवर करेगा। खैर डिलीवर क्या करेगा, डिलीवर कर रहा है। ये तमाम कंपनीज गजब के अपमूव्स ऑलरेडी दिखा चुकी हैं। कमोडिटी प्ले सारे के सारे अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। तो चाय, चीनी, फर्टिलाइजर अच्छे मूव, और आज बहुत अच्छी खबर स्पेस के लिए। इसलिए मद्रास फर्टिलाइजर पहली कंपनी जिसमें खरीदारी करने का मन। और मद्रास और फैक्ट तो आमतौर पर फर्टिलाइजर के ट्विंस माने जाते हैं, फर्टिलाइजर एंड ट्रावनकोर लिमिटेड। तो फैक्ट में भी खरीदारी करने का मन, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर दोनों में खरीदारी करिएगा। ये पूरा सेक्टर आज फोकस में रहेगा। और साथ साथ दो और दिग्गज सरकारी कंपनी, मैं सरकारी कंपनी से लार्जली इस समय हाईलाइट कर रहा हूं जिनकी मार्केट्स में ग्रिप बहुत तगड़ी है। एनएफएल, ये वो लार्जली उसी तबके के जिस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता था, उसी तबके किसानों को जाली केटर करने का काम है। तो नेशनल फर्टिलाइजर का भी वही, आरसीएफ का भी वही। मुझे लगता है सारी की सारी फर्टिलाइजर कंपनीज अच्छे अपमूव्स देती हुई नजर आएंगी। खबर अच्छी है किसानों के लिए, और लाइकवाइज खबर अच्छी है इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए। नीरज जी, 4 फर्टिलाइजर हैं। बाप रे, 4 डेफिनेटली फर्टिलाइजर आज बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए। तो क्योंकि सब आपने अपनी टीम में ले लिया, तो मैंने कहा फिर अब दूसरी तरफ बढ़ा जाए, दूसरे रिजल्ट्स देखे जाए। तो इसमें शुरुआत मेरी टीम में होगा टीसीआई एक्सप्रेस, लॉजिस्टिक्स कंपनी है, और नतीजे इसके काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 280 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें साल दर साल करीब 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा लेवल पे भी 57 करोड़ की इन्होंने देखी, करीब दोगुना हो गया, 106% की ग्रोथ यहाँ पे साल दर साल है। और मार्जिन 11.5 से बढ़ के 20%। तो नतीजे बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एबिटा में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। टानला प्लेटफॉर्म्स, ये स्टॉक बहुत चर्चा में रहता है। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाइए, किसी मार्केट ग्रुप में जाइए, बहुत चर्चा इसमें होती है, क्योंकि इस स्टॉक ने बिल्कुल इसको कायाकल्प कहते हैं वो हुआ है, और इसके अब आए हैं नतीजे। तो नतीजे अगर आप इसमें देखिए तो जो चौथी तिमाही में इन्होंने पेश किए थे और साल दर साल कंपेयर करिए, तो 90 करोड़ के नुकसान से 102 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई ये कंपनी, और कुल आमदनी में 24% की ग्रोथ हुई है। 62% इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, अपना बना लिया है, और 1 बिलियन से ज़्यादा इनके यूज़र हो चुके हैं, जहाँ तक ये पहुँच चुके हैं। रेवेन्यू में जिस तरह की 24-25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और इस क्वार्टर के दौरान बहुत सारे इन्होंने क्लाइंट जोड़े हैं। मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन है इनका, खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है। हालांकि सर्किट इसमें 5% का ही है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। विष्णु केमिकल एक और केमिकल कंपनी है, इस बार देखिए धुआंधार नतीजे चल रहे हैं। अल्कलीज के कल आपने देखे थे, आज विष्णु केमिकल में देखिए यहाँ पे 61% की ग्रोथ टोटल इनकम इनकी हुई है जो रेवेन्यूज़ में, और प्रॉफिट 200% बढ़ के 3 करोड़ 3.5 करोड़ से बढ़ के अब वो 11 करोड़ तक पहुँच गया है। और चौथा स्टॉक भी बता देता हूँ यहाँ पे, हेरिटेज फूड्स, इसमें भी अच्छे नतीजे हैं। ये भी 200 करोड़ के नुकसान से अब ये 24 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। इस तरह के परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, और इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं हालांकि वो सबड्यूड रहे, रादर मैं कहूँगा गिरे 18-20%। लेकिन लास्ट क्वार्टर में ये अपडेट इनका था कि इन्होंने 2 जो नए प्लांट महाराष्ट्र और आंध्रा में लगाए थे वो ऑपरेशनल हुए हैं। तो रेवेन्यूज़ आपको हालांकि आने वाले क्वार्टर में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये लॉकडाउन वगैरह की वजह, लेकिन जिस तरह से रिवाइवल किया है, घाटे से फ़ायदे में आई है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। 4 स्टॉक मेरे भी हो गए। आशीष बताएं। बिल्कुल ठीक। अगला स्टॉक है
क्योंकि फर्टिलाइजर पे दाव लगाया था तो एग्री थीम को कंटिन्यू कर रहा हूं। मुझे लगता है बढ़िया रब ऑफ आना चाहिए। कुछ दिन पहले अनलॉक की थीम करी थी तो बढ़िया रब ऑफ देखने को मिला। अब तक अनलॉक की थीम बड़ा अच्छा कर रही है। फर्टिलाइजर और एग्री थीम पे फोकस तो महिंद्रा ईपीसी बहुत अच्छी पेडिग्री, सब कुछ बढ़िया। महिंद्रा के टच पॉइंट्स, महिंद्रा का नाम रूरल मार्केट्स में बहुत तगड़ा। पर ये भी फैक्ट है कि कंपनी उन सबको बहुत ज्यादा भुना नहीं पाई। एटलीस्ट रिजल्ट्स में नजर नहीं आता। वो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का पेन मुझे अभी भी याद है। डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए महिंद्रा ईपीसी के नंबर्स। और हालांकि महिंद्रा ईपीसी उन नंबर्स के बाद से करेक्ट हो चुका है। 195 के हाई से 140 ऑड लेवल्स पे महिंद्रा ईपीसी खड़ा हुआ है। मुझे लगता है आज क्योंकि आपने बेसिकली किसानों के का बोझा कम किया है, आप होप जागेंगे कि बाकी जगह शायद पैसा मूव करता हुआ नजर आए। अच्छी मॉनसून की फिर बातचीत करी जा रही है। मुझे लगता है ये सब स्पेस अट्रैक्टिव हो चली है। तो इस समय ट्रेडिंग बेट के तौर पे कन्विक्शन जब लौटेगा, जब ये कंपनी क्वार्टरली नंबर्स में अच्छा रन रेट डिलीवर करना शुरू करेगी। ट्रेड करने का मन 143 के लेवल से ट्रेड इनिशिएट और लेवल्स और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मेरा पांचवा स्टॉक आशीष और डिपेंडेबल भी मैं इसी में बताता हूँ कि दोनों एक ही तरह के हैं, वो एक ही खबर पे हैं। इन्फोसिस को हमने लिया है और टीसीएस मेरा डिपेंडेबल होगा। दोनों दिखा दीजिएगा। खबरें निकल के आ रही हैं अमेरिका से कि यूएस गवर्नमेंट जो H1B वीज़ा का बहुत मुश्किल थी उसको हल कर रहे हैं बाइडेन साहब, और वो सारे तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए थे, कायदे कानून बनाए थे ट्रंप जी ने, उनको वो हटा रहे हैं। तो ये आईटी कंपनीज के लिहाज से मुझे बेटर खबर लगती है। और दूसरा एक और रीज़न मैंने देखा कल पिछले 7-8 दिनों से आईटी में अंडर परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप या कंसोलिडेशन कह सकते हैं, वो हमें लगता है कि थोड़ा ईज आउट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। बावजूद इसके वहाँ पे नैस्डैक में बहुत पिटाई हो रही आईटीज़ की, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर टाइम आया है इस खबर के चलते भी। तो खरीदारी कर सकते हैं। इन्फोसिस में 1350 का टारगेट और डिपेंडेबल टीसीएस में 3110 का टारगेट। अच्छा आईटी थीम की आपने बात करी है तो दिग्गज आपने दाव लगाया। मेरे पास वो कल वाला एक छोटी आईटी कंपनी कंटिन्यू कर रहा हूं। तो डिपेंडेबल, क्योंकि कल भी टीम में था, आज भी रख रहा हूं, तो डिपेंडेबल तो हो ही गया। तो मजिस्को वो कंपनी कल भी मेंशन करा था। कल बहुत ज्यादा वो आए नहीं थे, 1-2% का ही उछाल था। फिर शाम को देखा मैंने एक लार्ज इन्वेस्टर ने कुछ हद तक एग्जिट करा कल की खबर के बीच में। मुझे लगता है ओवरहाइंग के चलते स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि उनके एग्जिट करने के बावजूद 1-2% का उछाल था, तो एपेटाइट तो थी स्टॉक की, लेकिन वो लार्ज ट्रेड हो गया, इसीलिए मुझे लगता है परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन खबर अच्छी थी। इन्फोसिस के साथ करार, तमाम इंश्योरेंस प्लेयर्स को मिलकर जॉइंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होगी इन लोगों की। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्फोसिस मजिस्को के साथ मदद करता हुआ नजर आएगा उन इंश्योरेंस प्लेयर्स की। तो बढ़िया टाई अप होता हुआ स्टॉक बढ़िया करेक्ट हुआ था 120-125 के हाई से, इसलिए मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं। मुझे लगता है मजिस्को अगर डंपिंग नहीं हो रही थी जो हो गई कल, ये स्टॉक चलना चाहिए। इसीलिए आज के लेवल्स, आज के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। स्टॉप लॉस लगा देंगे। अच्छी न्यूज के बीच में अगर कोई माल छोड़ रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ ही इस तरह की पोजीशन को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन अच्छे अप मूव देने का दमखम रखती है ये न्यूज, और रिसेंट करेक्शन के बाद खास तौर पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक। स्वागत एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है मध्य क्रम के फ्री हिट और पिंच हिटर खिलाड़ियों को उतारने की। फ्री हिट में कंपनी है मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शंस। इसके नतीजे आए कल, और आमदनी यानी जिसको रेवेन्यूज हम लोग बोलते हैं उसमें 112% की ग्रोथ के साथ 217 करोड़, और मुनाफा इनका 3200% यानी 32x हुआ है। 50 लाख से बढ़ के 15.5 करोड़ हुआ है। इस तरीके से कंपनी ने अपने आप को आया। और इनका जो ईपीएस भी है वो 2 पैसे का ईपीएस था, जो बढ़ के 62 पैसे हो गया। तो नतीजे बहुत अच्छे कंपनी दिए, रिवाइव कर गई पूरी कंपनी। 50 लाख से बढ़ा के 15.5 करोड़ का प्रॉफिट मायने रखता है। तो इस पर फोकस करें, ध्यान रख सकते हैं। और आइनियोस स्टायरोल्यूशन, स्टायरीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड बनाने वाली ये कंपनी है, जर्मन कंपनी। और इसके भी रिजल्ट आए कल। इसने कितना 77% का रेवेन्यू क्लॉक किया है, ग्रोथ 360 से 640 करोड़। और मुनाफा इनका कितना बढ़ा है 3256% यानी 32x। 4 करोड़ 45 लाख से बढ़ के 161 करोड़ 40 लाख हुआ है। और ईपीएस भी इनका जो है 3500%, 2.5 रुपये से बढ़ के 92 रुपये हो गया है। तो इस तरह के आउट परफॉर्मेंस दिए हैं। रबर केमिकल बनाती एक बड़ा केमिकल कंपाउंड होता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो केमिकल कंपनी वैसे आउट परफॉर्म करी और नतीजे तो कमाल की हैं, मतलब 3-3 हज़ार गुना %
बढ़ा रही ग्रोथ अपनी, तो खरीदारी कर सकते हैं इसमें। यानी सारे रिजल्ट बहुत स्ट्रांग हैं, वो सब आपकी टीम में थे, लेकिन गजब की परफॉर्मेंस कई सारी इंडिया की कंपनीज इस Q4 में डिलीवर करती हुई। नीरज जी ने स्टॉक्स हाईलाइट भी कर दिए। अच्छा, ओपनिंग अप थीम इस हफ्ते की शुरुआत में लिया था मैंने, और कल बाजार बंद होने के बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया। थॉमस कुक को स्क्रीन पर दिखाइएगा। यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर दिया है, अपने बॉर्डर्स को रीओपन कर रहे हैं। फुली वैक्सीनेटेड जो भी ट्रैवलर होगा वो ट्रैवल कर सकता है अब यूरोपियन यूनियन में। तो अब आवाजाही शुरू होगी, अब सारे बॉर्डर्स खुलते हुए बिजनेस टूरिज्म वगैरह पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो अब एक तो था कि किसी स्पाइसजेट को दाव लगाऊं, पर यूरोपियन एक्सपोजर इतना ज्यादा है नहीं, और स्पाइसजेट जब लिया था हफ्ते की शुरुआत में ओपनिंग अप ट्रेड में, उसके बाद बढ़िया चल गया। तो थॉमस कुक फिर दूसरा बड़ा बट ऑब्वियस नाम था, जिसका इंडिया के साथ साथ यूरोप में बहुत तगड़ी पकड़ है। इस स्टॉक को फिर अडॉप्ट रखेंगे, बिल्कुल बढ़िया पैक बनता है इस कंपनी के लिए आज से। और एग्री थीम की बात करी मैंने, फर्टिलाइजर के अच्छे न्यूज डेवलपमेंट के बाद, जिसमें महिंद्रा ईपीसी की बात करी थी, उसके साथ रोटो पंप्स को जोड़िएगा। शक्ति पंप्स के भी देखिए क्या नंबर्स आए। रोटो पंप्स इंडस्ट्रियल मशीनरी में और साथ साथ उसके फार्म लैंड्स में भी इसके पंप्स आपको नजर आएंगे, तो ये सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि ये सारे स्टॉक्स एग्री रिलेटेड अच्छा मूव दिखा रहे हैं, मुझे लगता है फिर भी रोटो पंप्स को अडॉप्ट रखेंगे, अच्छी न्यूज है, इसीलिए इसको रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक। अच्छा, ब्रेक पे जाते थे, आपकी स्क्रीन पे बार बार स्वागत है एक बार फिर से आपका। और फटाफट आखिरी दो स्टॉक्स। जेके टायर रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, रेवेन्यू में 63-64% की ग्रोथ देखने को मिली है, 2927 करोड़ का की रेवेन्यू। यार एबिटा बहुत एक्सपैंड हुआ है यहाँ पे, 204 के सामने 450 करोड़ आया है, और मार्जिन 11.5 से 15.5%। तो नतीजे बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे। और 113 करोड़ के नुकसान के सामने कंपनी ने 195 करोड़ का प्रॉफिट दिया। कई कंपनियां जो घाटे से निकल के मुनाफे में आ गई, तो जेके टायर में खरीदारी कर सकते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 25-26% की ग्रोथ Q4 में देखने को मिली है। ग्लोबल बिजनेस बहुत ही बढ़िया इनका हुआ है, यूरोप में देखिए या कहीं भी जहाँ भी इनके कारोबार हैं अच्छे देखने को मिले। आमदनी 33-34% इन्होंने बढ़ा ली है। एबिटा 33% ग्रोथ किया है, और मार्जिन जो है यहाँ पे 15-16% के आसपास फ्लैट रहे, लेकिन रेवेन्यू बहुत एक्सपैंड हुआ, मुनाफा 75% बढ़ा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, जाते जाते दो आखिरी में सेल कॉल्स हैं, और हम कह रहे हैं अक्रॉस एसिड क्लासेस ओवरनाइट थोड़ा पेन था, थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रेड्स देखने को मिले। कच्चे तेल में हमने उसका इंपैक्ट ऐसा देखा, जो सेंटिमेंट बिगड़ा। कच्चा तेल कहाँ $70 की तरफ बढ़ रहा था और कहाँ वापस 67-66 के जोन्स पे जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। ONGC सेंटिमेंट थोड़े से वे करेंगे, इसीलिए बिकवाली करने का मन। वैसे फंडामेंटली वो सब पढ़ेंगे तो कहानी अलग, आज सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आज से। और दूसरा वेदांता, जो बड़ी सारी कमोडिटीज का बढ़िया प्रॉक्सी प्ले माना जाता है, और क्योंकि ओवरनाइट ट्रेड में कमोडिटीज अक्रॉस द बोर्ड करेक्ट हुई हैं, इसलिए ये दोनों स्टॉक शायद आज थोड़ा सा दबाव के साथ। तो वेदांता में तो खास तौर पे, और साथ साथ ONGC में भी बिकवाली करने का कॉल। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। नीरज जी, ऑलमोस्ट लार्जली बाय कॉल्स हैं, दो ही आखिरी के सेल्स। कुछ पसंद आ रहा है? चूँकि फर्टिलाइजर के स्टॉक्स आपने सारे ले लिए थे, तो उन्हीं में से एक RCF मुझे ठीक लगता है, लार्जेस्ट कंपनी है और इंटरेस्टिंग खबर है, तो यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। वैसे भी मानसून ऑनसेट होने ही वाला है, एग्री फोकस है, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। RCF में खरीदारी करके चल सकते हैं। आप मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। मैं देख रहा था, टीम आपकी की वही देख ही रहा था। मुझे लगता है उसमें वो तालना प्लेटफॉर्म्स क्या सरप्राइज करा है स्टॉक ने, कहां से कहां कहानी तस्वीर बदली। हालांकि स्टॉक में चाल भी बहुत तगड़ी आई है, लेकिन अब जिस तरह के रिजल्ट डिलीवर करी, मुझे लगता है स्ट्रीट का कन्विक्शन वापस लौटना चाहिए स्टॉक पर। इसको वैसे भी रडार पर रखना है, इस तरह की स्टोरीज, तो मुझे लगता है बढ़िया कंपनी है। अच्छा, क्विकली आज 10 की जो सीधा सौदा की टीम है स्क्रीन्स पर लेकर आइए। लार्जली आज एक्सपायरी के दिन भी बाय साइड पे पोजीशंस रखी हैं। एक तो कल बाजार बंद होने के बाद जो अच्छा डेवलपमेंट आया, खबर आई सरकार की तरफ से, DAP फर्टिलाइजर पे सब्सिडी 140% बढ़ा देना। तो जो किसान भाइयों को पहले 2400 रुपए का एक फर्टिलाइजर बैग मिलता था, अब 1200 में मिलेगा, और 1200 की भरपाई कंपनीज को डायरेक्टली सरकार कर देगी सब्सिडी के तौर पर। आजकल सब्सिडीज तो अपफ्रंट दे देती है सरकार। विन विन है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए भी, किसानों के लिए भी। इसीलिए सारी की सारी फर्टिलाइजर कंपनी शुरुआत में सरकारी वाली ज्यादातर, मद्रास, फैक्ट, NFL, RCF, इनको रडार पे रखना है।
किसानों के लिए स्टेप लिया, 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का सरकार बोझ उठाने वाली है, ये एग्री एज अ थीम के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए महिंद्रा ईपीसी सिर्फ ट्रेडिंग का बेट, क्योंकि ये अच्छी पेडिग्री, सब कुछ अच्छा, रिजल्ट्स पे डिलीवर नहीं करती, लेकिन करेक्ट हो चुकी है, इसीलिए खरीदारी करने का मन। मैं जिसको कल के बाद आज फिर मेंशन कर रहा हूं वो इन्फोसिस के टाई अप के चलते, थॉमस को, क्योंकि कल यूरोपियन यूनियन ने अपने बॉर्डर्स रीओपन कर दिए हैं वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए। होगा, सबको वैक्सीन जरूर लगवानी है, अब ज्यादातर देश यही करने वाले हैं। पहले वो दिखाइए आपकी दोनों डोज लग चुकी है तभी आप ट्रैवल करोगे, इसलिए डोज लगाना तो वैसे भी जरूरी होने वाला है सबके लिए, अगर आप अभी भी दूर भाग रहे हैं तो। रोटोपम्स, वही एग्री थीम को आगे बढ़ा रहा हूं, इसीलिए खरीदारी। और लास्ट में बस 2 सेल कॉल है, और दोनों वो कमोडिटीज में जो वीकनेस आई है ओवरनाइट, कच्चा तेल ठंडा पड़ा, बाकी कमोडिटीज में वीकनेस, इसलिए ओएनजीसी और वेदांता में आज के लिए एक सेल कॉल। चलिए मेरी टिप ने डाली, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस है, और बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने बहुत अच्छे नतीजे कल पेश किया। हालांकि मार्केट कंडीशन देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी टीसीआई एक्सप्रेस, टानला प्लेटफॉर्म्स, विष्णु केमिकल, हेरिटेज फूड, ये सारी कंपनियां जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। बहुत सारी कंपनियां घाटे से मुनाफे में आ गई हैं, एबिटा बहुत अच्छा दिया है, मार्जिन एक्सपेंड किया है। इन्फोसिस और टीसीएस इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिका में H1B वीज़ा से जुड़े हुए जो नियम है, जो ट्रम्प साहब बहुत कड़े करके गए थे, उसको खत्म करने जा रही है बाइडेन सरकार, तो ये इन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर सकती है। मन इंफ्रा में ध्यान रखिएगा, और आइनियोज स्टेरलिन, जहाँ पे बहुत ही उम्दा नतीजे कंपनियों ने पेश किए हैं, खरीदारी कर सकते हो। और अंत में 2 और स्टॉक्स, जेके टायर और एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज़ में भी नतीजे हैं, तो सारी कंपनियों में नतीजे का ही फ्लेवर आपको मिलेगा, खरीदारी करके चल सकता है।